हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सब लोगों का अद्वैत लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है आयुष शर्मा और हम शुरू करने जा रहे हैं एक लेक्चर सीरीज़ जो कि होने वाला है फ़ोटोसिंथेसिस पर। और ये पर्टिकुलर लेक्चर होने वाला है फ़ोटोसिंथेसिस का पार्ट 1। आने वाले जितने भी लेक्चर सीरीज़ होंगी उसमें जो भी कंटेंट डिलीवर किया जाएगा, लेक्चर्स डिलीवर किए जाएंगे वो सभी एनसीईआरटी बेस्ड होंगे। आपके +1 +2 बायोलॉजी के एनसीईआरटी बुक से संबंधित होंगे। और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, मेडिकल एग्ज़ाम्स हैं या फिर कोई भी एग्ज़ाम्स हैं, उसके लिए हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगली स्लाइड्स में हम ये जानेंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस होता क्या है। व्हाट इज़ फ़ोटोसिंथेसिस? फ़ोटोसिंथेसिस कहाँ पर होता है, व्हाट इज़ द साइट ऑफ अकरेंस फॉर फोटोसिंथेसिस। और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। जब भी हमें किसी भी चीज़ को स्टडी करना होता है, ख़ास तौर पर साइंटिफिक चीज़ों को, वैज्ञानिक चीज़ों को या फिर किसी भी फिनोमिनन को, तो सबसे पहले हमें उसकी शाब्दिक अर्थ पर ज़रूर जाना चाहिए। उसके जो लिटरल मीनिंग है उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो हिंदी मीनिंग इसका होता है प्रकाश संश्लेषण। जो कि जितने भी हिंदी मीडियम से आए हुए बच्चे हैं 10th के बाद से, उन्होंने इसे प्रकाश संश्लेषण के रूप में पढ़ रखा है। और जितने भी इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, ऑलरेडी वो फोटोसिंथेसिस के नाम से इसको जानते हैं। तो अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें तो फोटोसिंथेसिस बना है दो शब्दों से। एक है फोटो और दूसरा है सिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, फोटो जो शब्द है, फोटो शब्द का मतलब होता है लाइट। फोटो वर्ड का संबंध है लाइट से, रोशनी से। और जो सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि किसी चीज़ का बनना। तो ओवरऑल हम ये समझ सकते हैं, ये हम आइडिया ले सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस में कुछ बन रहा है और वो भी लाइट की हेल्प से। लाइट की हेल्प से कुछ बन रहा है, उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा जो जितने भी प्लांट्स हैं, पेड़ पौधे हैं, हरे जो प्लांट्स हैं, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, उसमें फूड प्रिपेयर होता है, उसमें इनका खाना बनता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द synthesis of food by the green plants with the help of water, carbon dioxide, sunlight and a green pigment called chlorophyll। यानी कि एक प्लांट को अपना खाना, अपना भोजन तैयार करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर माने कि जल, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, सनलाइट यानी कि सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी, और साथ ही साथ एक पिगमेंट होती है क्लोरोफिल। पिगमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, पिगमेंट एक प्रोटीन होती है। पिगमेंट पिगमेंट एक ऐसी प्रोटीन होती है जो कि कलर प्रोवाइड करती है। यानी कि कोई भी प्रोटीन जो कि कलर प्रोवाइड करे, कलर जिसकी वजह से रंग आता है किसी भी मैटर में, या फिर जैसे कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके जो हरे भरे पार्ट्स हैं, हरे भरे अंग हैं, उसमें ये प्रोटीन होगी, ये पिगमेंट होगी, जिसकी वजह से उसका रंग ग्रीन होता है। और इसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से जो प्लांट्स हैं उनके ग्रीन पार्ट्स ग्रीन होते हैं। और इस क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म किया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, सूरज की रोशनी जब हरे भरे पार्ट्स पर, अंगों पर पड़ती है, तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से, वाटर की मदद से हम भोजन तैयार करते हैं। ये देखिए, यानी कि जो पेड़ पौधे हैं अपना भोजन तैयार करते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में। जो भी हम जैसे कि हम कोई भी प्लांट प्रोडक्ट को खाते हैं या फिर कोई भी खाना खाते हैं हम इंसान,
या फिर कोई भी कार्निवोर हर्बीवोर जो है, तो उसका जो भोजन है, उसका जो रूप है, जिसकी जिसकी मदद से हमें ऊर्जा मिलती है, वो ग्लूकोज होता है। सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट जो फॉर्म है फूड की, दैट इज ग्लूकोज। तो ग्लूकोज प्रिपेयर किया जाता है प्लांट्स द्वारा विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस को रिलीज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो डॉक्यूमेंट में होती है, उसे ये पेड़ पौधे कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन को ये रिलीज करते हैं। तो ये था फोटोसिंथेसिस का एक सिंपल वर्ड्स में मीनिंग। आगे चलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रक्रिया है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो है, ये कहाँ पर होती है। देखिए, जो भी आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है, जैसे कि कोशिकाओं के बारे में पढ़ रखा है, सेल्स के बारे में पढ़ रखा है, तो सेल होता है, उसके अंदर बहुत से डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनल्स होते हैं, अंग होते हैं इसके, जिसका अपना अपना काम होता है। जैसे कि एक केंद्रक होगा, न्यूक्लियस जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियस होगा, और इसके साथ ही साथ कई तरह की छोटी बड़ी ऑर्गेनल्स होंगी। माइटोकॉन्ड्रिया होगा, राइबोसोम होगा, ठीक है, गोल्जी बॉडी होगा। तो कई तरह के इसमें ऑर्गेनल्स होते हैं, और साथ ही साथ एक स्पेशल, एक खास तरह का ऑर्गेनल होता है, उसको हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसे हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, यही वो साइट है जहाँ पर कि क्लोरोप्लास्ट, यही वो साइट है, यही वो जगह है जहाँ पर कि फोटोसिंथेसिस को किया जाता है। अब हम क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। इसकी एक दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, एक आउटर, एक इनर मेम्ब्रेन। मैं थोड़ा सा रफ डायग्राम बना रहा हूँ, तो आप समझने की कोशिश करना। क्लोरोप्लास्ट का जो खाली स्पेस है, उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, उसे हम कहेंगे स्ट्रोमा। और जितना भी स्ट्रोमा है, उसके अंदर सस्पेंडेड या फिर उसके अंदर जितने भी मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है, वो प्रेजेंट होगा ग्रेना के फॉर्म में, और छोटे छोटे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स, लाइक इसका अपना आरएनए भी होता है, ठीक है, डीएनए होगा इसमें, और साथ ही साथ इसमें राइबोसोम्स होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। खैर, हमें ज़्यादा कंसर्न है उस पार्ट से जहाँ पर जिससे कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म की जाती है। तो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करने के लिए इसमें स्पेशल सब ऑर्गेनल्स होते हैं, छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं ग्रेना, जिन्हें हम कहेंगे ग्रेना। ये जो ग्रेना है, ये आप इसे रिजेंबल कर सकते हैं, मान के चल सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 5 रुपए या फिर 1 रुपए के सिक्कों को एक के ऊपर एक रख दूं, इस तरीके से सजाकर, इसका जो पाइल बना दूं मैं, ढेरी बना दूं मैं, तो ठीक उसी तरीके से ग्रेना होता है। ये जो ग्रेना है, ग्रेना के जो सिंगल यूनिट्स हैं, इसके जो छोटे छोटे जो यूनिट्स हैं, जो कि सिक्के की तरह नज़र में आते हैं, इस सिंगल यूनिट को हम कहेंगे थाइलेकॉइड। इसे हम कहते हैं थाइलेकॉइड। अब ये जो थाइलेकॉइड है, यही वो साइट है जिसके अंदर पिगमेंट क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है। ये अपने आप में डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसके अंदर होगा पिगमेंट क्लोरोफिल, पिगमेंट क्लोरोफिल। ये जो पर्टिकुलर क्लोरोफिल पिगमेंट है, यहाँ पर जब लाइट पड़ेगी तो यहीं से ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू होता है। और जितने भी ये ग्रेना है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि पाए जाएंगे सॉलिड फॉर्म में स्ट्रोमा के अंदर, ये एक दूसरे से जुड़े होंगे। स्पेशल टाइप, एक खास तरह का एक स्ट्रक्चर होता है, इसे हम कहेंगे लैमिला, और इसे हम कहते हैं लैमिला, यानी कि स्ट्रोमा लैमिला, स्ट्रोमा में पाया जाने वाला लैमिला। जो स्ट्रोमा होता है उसे मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, स्ट्रोमा या फिर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स।
या फिर स्ट्रोमा। देखिए, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर मान मान के चलिए एक एक बीकर या फिर एक कंटेनर है, इसके अंदर बहुत सारा सोल्यूशन है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर सॉलिड सॉलिड पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अब ये जो पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इसे आप ग्रेना मान के चलो या फिर डीएनए आरएनए जितना भी सॉलिड मटेरियल है मान के चलो, और जो भी इसका सॉल्यूशन पार्ट है, यानी कि इसका जो लिक्विड पार्ट है, इसको आप स्ट्रोमा मान सकते हो। ये है स्ट्रोमा। और ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, इसे आप मान के चलो कि ये है ग्रेना या फिर डीएनए, राइबोसोम्स एटसेट्रा। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स है वो स्ट्रोमा किस किस तरह की नेचर का है। वो एक स्पेस है जिसमें कि उसका मैट्रिक्स यानी कि उसका जो लिक्विड पार्ट है या फिर सस्पेंशन टाइप का एक सोल्यूशन टाइप होगा, और उसके अंदर होगा स्ट्रोमा और डिफरेंट डिफरेंट सब ऑर्गेनल्स। तो क्लोरोप्लास्ट उसको हम कहते हैं द होस्ट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। देखिए, होस्ट इसको आप किस तरीके से याद रखना कि मान के चलिए आपका स्कूल में एक इवेंट चला हुआ है, कोई जैसे एनुअल फंक्शन होता है या फिर कोई भी कल्चरल प्रोग्राम होता है, उसमें कोई टीचर या फिर कोई स्टूडेंट होता है जो कि मंच का संचालन करता है, स्टेज का एक होस्ट होता है। जितने भी प्रोसेसेस हैं उस फंक्शन में चल रही हैं, उस स्कूल में, उस कैंपस में जितना भी कुछ चल रहा है, उसका संचालन उस मंच से होता है और वो करता है वो पर्टिकुलर होस्ट। तो ठीक उसी तरीके से जो क्लोरोप्लास्ट है वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेसेस का होस्ट है, यानी कि उसी के द्वारा संचालन हो रही है, उसी के अंदर ये सब हो रहा है। तो ये है क्लोरोप्लास्ट, द साइट ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस। सो मूविंग टू द नेक्स्ट, अब हम जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इसकी विशेषता क्या है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू अस। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सूरज की रोशनी से ऊर्जा प्राप्त करता है और उसे अप्रत्यक्ष रूप से या फिर इनडायरेक्टली पूरी दुनिया में बांटता है, और उसका सर्वाइवल जो है, उसका जीवन जो है उसे बनाए रखता है। द यूज ऑफ सनलाइट बाय द प्लांट्स डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस ना हुआ तो फिर लाइफ को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी लाइफ फिर एग्जिस्ट नहीं करेगी। ऊर्जा फिर एक लेवल से दूसरे लेवल पर, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का आदान प्रदान नहीं होने वाला, और इस तरीके से लाइफ पॉसिबल नहीं होगी। तो फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। सेम वही चीज़ है, यानी कि जितने भी जीव जंतु हैं जो कि जी रहे हैं, उसका जो एक प्राइमरी, एक जो प्रधान जो सोर्स है, स्रोत है, वो है फोटोसिंथेसिस। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं, वो जो प्लांट्स हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस की मदद से फूड प्रिपेयर हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं और तरह तरह के एनर्जेटिक कंपाउंड्स बन रहे हैं, जिससे कि फिर हर्बीवोर यानी कि शाकाहारी जो जीव हैं, उसे वो अपना जीवन चलाते हैं, और यानी कि इंसान भी आते हैं उसी में। और जितने भी जानवर हैं दूसरे, यानी कि कार्निवोर्स, वो उन हर्बीवोर्स को कंज्यूम करते हैं और उस तरीके से अपना जीवन को वो मेंटेन करते हैं। तो इसके अलावा इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर बाय ग्रीन प्लांट्स। ऑक्सीजन का एक बेस्ट सोर्स जो है और एकमात्र जो सोर्स है, वो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का यूज़ किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स बनाने के लिए। अब जो ऑक्सीजन है वो रिलीज होगी वाटर से। वाटर जो है H2O, इसका ब्रेकडाउन जब होगा तो बनता है O2। ठीक है, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो हमें जो वाटर से मिलता है, जो कि प्लांट्स में कंज्यूम किया जाता है।
तो अगर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना हो, यानी फोटोसिंथेटिक प्रोसेस ना हो तो ये ऑक्सीजन भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही लाइट इंसिडेंट होती है, यानी कि लाइट आती है और उसी लाइट की वजह से वाटर का ब्रेक डाउन होता है, ये टूट जाता है। जब ये वाटर टूटेगा तभी ऑक्सीजन बनता है। ठीक है, ये है इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए। और अब हम डिटेल में फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करने वाले हैं अगले लेक्चर्स में। थैंक यू सो मच।